अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है अपना यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और हम अपना पहला चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमने जो है वो सिस्टम की डेफिनेशन पढ़नी है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीएलसी पढ़ना है, हमने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फेजेस ऑफ एसडीएलसी हम कवर करेंगे, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन एसडीएलसी और उनका जो रोल होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में जो लास्ट मैंने दिया था उसमें हमने जो है सिस्टम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी कि आपने जो है सिस्टम को की डेफिनेशन लिखना है। Actually, system क्या है? System is a set of components such as hardware, software that are used to collect, create, store, process and distribute information. ये मैं डिटेल में और हम रोजमर्रा जिंदगी में डिफरेंट सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो हमें कब पता भी चलता है और कभी नहीं भी पता चलता। अगर आप छोटी सी एक शॉप पे जाएं, डिपार्टमेंटल स्टोर जाएं तो वहाँ पे भी एक सिस्टम इन्वेंटरी सिस्टम चल रहा होता है जिसके जरिए आपको एक रिसीट मिलती है जो चीज़ आप परचेज करते हैं, तो वो भी एक सिस्टम है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एसडीएलसी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है या जो सीरीज ऑफ स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है और इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम जो है वो फेजेस ऑफ एसडीएलसी कहते हैं। इन फेजेस को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अच्छा एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, एक सिस्टम डेवलप हम कर सकते हैं। अगर ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हम फॉलो ना करें तो सिस्टम तो डेवलप हो जाएगा लेकिन वो एक अच्छा सिस्टम नहीं होगा। तो एसडीएलसी जो है वो कॉमनली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के टॉपिक में हम जो है वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी। पीछे मैंने दोबारा तरह कवर कर दिया कि तब रिकॉल हो जाए। और इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग। किस रीजन की वजह से एसडीएलसी इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, SDLC is a systematic way of developing successful system। वो कह रहा है SDLC एक सिस्टमेटिक वे है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक सिस्टमेटिक वे से आप कुछ काम नहीं करोगे वो काम तो हो जाएगा लेकिन वो काम सही काम नहीं होगा। तो सिस्टम डेवलप करने का जो सिस्टमेटिक वे है वो SDLC है। तो SDLC को अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल जो है वो सिस्टम डेवलप। नंबर 2, इट डेवलप्स द वर्क इनटू डिफरेंट फेजेस दैट मेक द वर्क इजियर। वो कह रहा है कि ये आपके काम को डिवाइड करता है। तो वो आपने सुना होगा ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी बड़े काम को अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आप हर स्टेप्स में अपना काम करोगे तो आपका काम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है, it delivers the quality system according to the requirement। मींस कि वो कह रहा है कि ये एक क्वालिटी स्टेट सिस्टम, बात वही है लेकिन डिफरेंट वे में कही जा रही है कि जब आप इसके जरिए कोई सिस्टम बनाओगे तो क्वालिटी सिस्टम होगा जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आपको रिजल्ट देगा। इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट सिस्टम, यानी अगर आप एसडीएलसी को फॉलो करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी लो हो जाएगी, यानी कॉस्ट इफेक्टिव आपका सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव वे टू कंट्रोल एंड ट्रैक द प्रोजेक्ट, यानी आप अपने प्रोजेक्ट को साथ साथ जो है कंट्रोल भी करना चाहेंगे और उसको मॉनिटर भी करना चाहेंगे। तो ये इफेक्टिव वेज प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल एंड ट्रैक द प्रोजेक्ट। लास्ट है, इट इंक्रीजेस द डेवलपमेंट स्पीड, और जाहिर बात है आपका काम जो है वो काफी तेजी से होगा।
तो ये हमारे पास क्या थी, इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी। इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी यानी एसडीएलसी की इम्पोर्टेंस जो है इन 6 पॉइंट्स में मैंने आपको बताई कि इसका काम तो सिस्टम को डेवलप करना है, लेकिन अगर आप इस एसडीएलसी को फॉलो किए बगैर अगर आप सिस्टम डेवलप करेंगे तो आपका स्पीड भी ज्यादा नहीं होगी, कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा सिस्टम, और हो सकता है आपका सिस्टम अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आउटपुट भी ना दे। तो हमने आज जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी को कवर किया। अब आपने की असाइनमेंट ये है कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ एसडीएलसी के 6 पॉइंट्स आपने लिख के और आपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।